अभी ना मेरा फ़ोन ना एक्चुअली 1 हफ़्ता हो गया। हमने ना पोर्ट करवाया था एयरटेल में ना, क्योंकि वो जियो में नहीं। एक्चुअली ये जो मेरा नंबर है ना, वो सुनील के नाम पे था। तो मैं बहुत टाइम से बेटे को कह रही थी, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं ना, उसका प्रोसीजर बहुत लंबा था। तो फिर हमने पोर्ट करवा लिया इसमें ने ना। मैंने कहा मेरे ही नाम से होना चाहिए, तो पोर्ट करवाया। अब वो पोर्ट करवाया है तो पता नहीं पिछले संडे करवाया था। भैरव मंदिर गए थे, हमने कहा पता नहीं सिम घर पे ही ले ली थी। और संडे आ गया था, वो दे गया। उसके बाद वो एक्टिव ही नहीं हुआ। अब आज संडे हो गया, तब से मेरा फ़ोन बंद आ रहा है। बेटे को भी मैं व्हाट्सअप कॉल करती हूँ या व्हाट्सअप से करती हूँ मैं, क्योंकि और तो किसी को करना ही नहीं होता। लेकिन फिर भी कुछ ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे कुछ मंगवाना हो तो फिर बेटे के नंबर से आ रहा है, तो वो बहुत मुश्किल हो रही है उसको ना। तो मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा ना, फिर मैं फ़ोन कर सकती हूँ ना, मेरे पास किसी का कॉल आ रहा है। 1 हफ़्ता हो गया मुझे, पिछले संडे से इस संडे मेरा ऐसे ही फ़ोन हो रहा है। मेरे को कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही मेरे ना। तो बस ऐसे ही मेरा सब चल रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और बस इस चीज़ में लगे हुए हैं। अभी काम है, क्योंकि सर्दियों से वो गर्मियाँ आ रही हैं, तो सब चीज़ धो के उसे पैक करके रखनी है। मेरी तो और परेशानी है कि मुझे तो पैकिंग वैसे ही करके रखनी है, क्योंकि बेटे को टाइम नहीं होता ना। तो मैं एक दिन में करूँगी, तो वो पिछली बार भी बहुत गंदी, इतनी अच्छी नहीं हुई थी, तो वो सामान नहीं मिल रहा था। अभी भी काफ़ी सामान पता नहीं चोरी हो गया। अब मेरी सीज़र चोरी हो गई, जो मुझे मिली नहीं, नई खरीदनी पड़ेगी। बहुत बहुत नुकसान हुआ उसमें ना, मेरा जो नुकसान भी हुआ, बहुत कुछ हुआ ना, जो अब करना पड़ेगा जो भी है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे पीछे लगा है, वह अपना काम करे, अपना मतलब रखे। मुझे तो काम ही करना है, ठीक है ना। आप सोशल मीडिया पे नहीं करेंगे, बाहर कर लेंगे। एक्चुअली पता नहीं था ना, तो जानना था कि ये है क्या चीज़। कुछ पता चल गया, कुछ और पता चल जाएगा। सच्चाई है, देखो सामने तो आनी चाहिए ना। सोशल मीडिया पे काम को जो क्या है क्या जी, आज पता चल रहा है। जो भी कुछ आता है 0 लाइक आती है। जो मेरी चीज़ें होती है ना, उसको लोग पोस्ट बना के अप्लाई करते हैं, है ना। खुद काम करते हैं कोई नहीं, सब ईश्वर बैठा है, सब देखता है वो, क्योंकि उसका हिसाब ना बराबर होता है। वो कम बढ़ती नहीं करेगा, वो तुम्हारी तरह नहीं सोचेगा। इसने बुरा किया, उसको पता होता है कौन गलत है कौन सही है, उसको उसी के मुताबिक वो सज़ा भी देता है। यही देता है वो, क्योंकि साफ देता है, साफ ही लेता है ईश्वर ना। ईश्वर गंदा नहीं देता, साफ देता है और साफ ही लेता है। कर्मों के साथ देता है, कर्मों के हम आते हैं ना, जो हमारी मुट्ठी कहते हैं ना, खाली आता है नहीं। हम अपनी मुट्ठी में अपनी किस्मत लेके आते हैं। अब जाते हैं ना, तो अपने कर्म लेके जाते हैं। हमने ये चीज़ करा है, ये चीज़ हम करके आए हैं, ये हमने दान पुण्य किया है, किसी को तकलीफ़ दी है या कुछ भी हमने किया है, वो सब हम अपने लेके जाते हैं। फिर वहाँ हमारा हिसाब होता है। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ना, हमें क्या लेना, हमें वो जाएंगे, हमें कौन सा पता चलेगा। जब वहाँ आपको यातनाएँ मिलेंगी ना, तब पता चलेगा यार नीचे अच्छा कर्म करके आ जाते, ठीक है ना। और फिर आप क्या कहते हैं, जब अभी यहाँ कर रहे हैं तो वहाँ का नहीं पता, वहाँ कर रहे होंगे तो यहाँ का नहीं पता होगा। तो अपने से मतलब, अगर हर बंदा अपने से मतलब रखे ना, अपने काम से काम रखे। अगर आप किसी के लिए मदद नहीं कर सकते, तो उसको क्या करो, उसको गुमराह मत करो, उसको टॉर्चर मत करो। सुनील को देख लो, ये है वो है, तू मनहूस है, तू फलाना है। अब सब कुछ छोड़ दिया, अब पीछे पीछे भाग रहा है, अब नज़र रख रहा है। जब तू कर रहा है तो नज़र क्यों रख रहा है अभी मेरे ऊपर? कौन मेरे पर नज़र रख रहा है? भाड़ में जाए, मैं क्या करूँ? कौन रख रहा है कौन नहीं रख रहा। मैं घर देखूँ, दिन त्यौहार आते हैं, कुछ कभी वो पूजा पाठ होती है मेरी, कभी आप एकादशी है, कभी ये है, कभी वो है। फिर अपनी परेशानियाँ है, यहाँ का देना EMI, यहाँ का नहीं EMI देनी है। बेटे का काम में कोई डिस्टर्ब होता है, मम्मा ये हो गया, मैं उसकी तरफ देखूँ, फिर अपने को देखूँ। ये ब्लैक मैजिक करके बीमार कर देते हैं। घर का पूरा काम होता है, बर्तन सफाई, कपड़े, खाना, सुबह पूजा भी करनी होती है 2 टाइम की। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी होती है। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और आपने बहुत लॉन्ग टाइम से किया। और मैंने कहा ना, मैं तो तब से कर रही हूँ। जिस दिन मेरी बीच वाली बहन जो मालूम है उसकी शादी हुई थी ना, वो दिन देख लो उसकी शादी में, और आज का दिन देख लो। ये रोटियाँ बनाना, घर का काम, जो मैं कभी करना नहीं चाहती थी। पढ़ लिख के जॉब करना चाहती थी, बाहर का काम करना चाहती, कुछ करना चाहती थी, और मैंने सारी ज़िंदगियाँ रोटियाँ बनाई हैं बस। तो जिसने भी जो करा वो भुगतेगा। लेकिन उस देखो ना, उसने अपनी जलन सड़न के कारण अपना भी बर्बाद कर दिया, और अपना भी टाइम बर्बाद किया, अपना भी नुकसान किया, और उसने मेरा भी नुकसान कर दिया। वो सोचो उसके क्या कर्म होंगे, क्या लिखवा के आया, भाई क्या भुगतेगा, यहाँ भी भुगतेगा। और क्योंकि देखो जो इंसान